अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना मेहजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का ग्रैंड क्विज़, जो कि आज आई थिंक 11 है। तो आज स्टार्ट हुआ है और 12 को क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन क्विज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें, असाइनमेंट के सॉल्यूशंस, लेक्चर्स, और लाइक भी करना है चैनल को और शेयर भी करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्विज़। ओके, मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगी ताकि मैं देखूंगी कि आप लोग ख्याल जैसे करते हैं, आपके ख्याल में कौन सा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा रुक कर बताऊंगी ताकि आपको भी पता चले ना कि कौन सा आंसर आ सकता है, कि आप ठीक भी हैं कि नहीं हैं। ठीक है, एक तरह से प्रिपरेशन हो जाती है। ओके, फर्स्ट क्विज इज़ व्हाट टाइप ऑफ कर्व यू विल ऑब्टेन इफ़ यू ड्रॉ द डेथ रेट्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। हाँ जी, आपके ख्याल में कौन सा होगा आंसर? अच्छा, मैं ही बताती हूँ। द आंसर इज़ जे शेप्ड कर्व, सॉरी जे नहीं, यू शेप्ड कर्व। द आंसर इज़ यू शेप्ड कर्व। ठीक है, इसका आंसर क्या है? यू शेप्ड कर्व। नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ़ एनी ऑफ द वैल्यू इन द डेटा सेट इज़ नेगेटिव देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्यूट। अगर डेटा सेट की कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या इम्पॉसिबल होता है कंप्यूट करना या निकालना? द आंसर विल बी ज्योमेट्रिक मीन। द आंसर इज़ ज्योमेट्रिक मीन, यानी इसे कंप्यूट करना ज़रा इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच एवरेज गिव्स द मोर वेटेज टू द स्मॉलर वैल्यूज़। अच्छा जी, इसका गिवन था, मैंने काफ़ी जगहों पे देखा, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन राइट किया हुआ था। ठीक है, दोनों इकट्ठे आए हुए थे कि दोनों स्मॉलर वैल्यूज़ को मोर वेटेज देते हैं, लेकिन एक जगह पर आया हुआ था हार्मोनिक मीन मोर वेटेज देता है स्मॉलर वैल्यूज़ को, तो मैंने इसीलिए चूज़ किया है। दोनों में से क्या है? हार्मोनिक मीन। द आंसर इज़ हार्मोनिक मीन। ठीक है, मोर वेटेज टू स्मॉलर वैल्यूज़, हार्मोनिक मीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेसोकर्टिक कर्व। कौन सा कर्व है हमारा? चलें जी, कौन सा कर्व को कहते हैं हम? नॉर्मल कर्व को किसे कहते हैं? नॉर्मल कर्व। ओके, टू डाइस इज अ टॉस, द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर इज। द आंसर क्या होगा? इसका आंसर गेस करें। द आंसर इज़ 5/12। द आंसर इज़ 5/12। अच्छा जी, ज़्यादा आंसर्स मुझे इसके मिले हैं इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट से बुक में बहुत कम ही मुझे मिला था, इसलिए मैंने इंटरनेट से ही ज़्यादा सर्च किया। 5/12, द आंसर इज़ 5/12। नेक्स्ट इज़ बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ A यूनियन S इज इक्वल टू, आंसर इज़ S। आंसर इज़ S। ये आइडेंटिटी लॉज गिवन हैं। ठीक है, आप इसको सर्च भी करेंगे अपने हैंड आउट्स पर, ये निकल आएंगे आइडेंटिटी लॉ के नाम से या आइडेंटिटी के नाम से। ठीक है, द आंसर इज़ S। ओके, डायग्राम इन विच ईच सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स इज कॉल्ड, इन डिफरेंट पार्ट्स में सर्कल होता है। सर्कल आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी किया होगा, सर्कल होता है और उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। द आंसर विल बी, ओके, ये तो नहीं है पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने देखा, सर्कल सा ड्रॉ किया हुआ होता था और ये इतने परसेंट मैन है तो इतने परसेंट वमेन है या स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, पाई चार्ट 7th क्लास में भी है ये। ओके, पाई चार्ट, द आंसर इज़ पाई चार्ट। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ मैयर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन वन ऑफ द नंबर्स इन द सीरीज इज 0। यानी सीरीज़ में एक नंबर भी 0 आ जाए तो इन दोनों में से पेयर कौन सा ऐसा है जो कैलकुलेट नहीं कर सकते? ओके, द आंसर, व्हाट इज़ द आंसर? गेस कर लिया सबने? ओके, द आंसर इज़ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। यानी एक भी 0 आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या है? कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हेन वी स्मूथ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इट बिकम्स, स्मूथ करते हैं तो क्या इट बिकम्स क्या बनता है? फ्रीक्वेंसी कर्व। आंसर इज़ फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, कंसीडर अ सेट A, 4 एलिमेंट्स गिवन हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। सबसेट फाइंड करते थे हम, जैसे सेट्स का जो चैप्टर है एम्प्टी सेट राइट करते थे, फिर सेपरेट करके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में राइट करते हैं, फिर पेयरिंग में करते थे। ठीक है, और आप इसको अगर नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है तो 2 की पावर में आपके जितने भी एलिमेंट्स गिवन है वो राइट कर दें, यानी 1 2 3 4 है ना, 2 की पावर 4 कर दें। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। द आंसर विल बी
16, ठीक है, ये ऐसे फाइंड कर सकते हैं आप, आंसर विल बी 16। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 नंबर समरी जो कि आपके हैंडआउट्स में गिवन है, डायरेक्टली लिंक विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये आपके हैंडआउट में मिल जाएगा कि डायरेक्टली लिंक्ड है किस कॉन्सेप्ट से, तो आपने बताना है। द आंसर इज़, बता दूं, बॉक्स एंड विस्कर, प्लॉट है, विस्कर आई थिंक सो, प्लॉट, ठीक है। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, next is, in how many ways can a group of 5 men and 2 women be made out of a total of 7 men and 3 women? आपने बतानी है किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कितने वेज में, एक तरह से प्रोबेबिलिटी ही कह लें। द आंसर इज़ 63। द आंसर इज़ 63। ओके, अकॉर्डिंग टू परसेंटाइज मीडियन टू बी मेजर्ड मस्ट लाई इन, मीडियन कैसे मेजर्ड जो किया गया है वो लाई किस में करना चाहिए, कौन से आएगा, 50th, ठीक है, 50वां, ठीक है, 50th, आंसर इज़ 50th। In a class there are 15 boys and 10 girls. 3 students are selected at random. The probability that 1 girl and 2 boys are selected is, probability आप लोगों ने बतानी है कि 1 girl and 2 boys select किए जाएं। The probability is, yes हो गया, yes कर लिया सबने। Okay, the answer is 21/46, 21/46। When an event is as likely to occur as other, it is called जी likely to occur as other, the answer is, दूसरों की तरह अकर करते हैं तो क्या होंगे, equally likely event, ठीक है ना, दूसरों की तरह यानी इक्वल हो गए, ठीक है, equally likely event। Next is the chart which consists of horizontal vertical bars of equal width and length proportional to values is called, यानी equal lengths भी होती हैं, horizontal vertical bars of equal length और width की होती हैं, तो आंसर क्या होगा इसका। ओके जी, the answer will be simple bar chart, the answer is simple bar chart। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द स्केल इज़ बेस्ट टू यूज़ फॉर मेजरिंग द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। अच्छा जी, मैंने स्केल पढ़े, इसमें प्रोमिनेंट करके तो नहीं दी हुई थी एग्जांपल, लेकिन मैंने पढ़ा रेशो में गिवन था कि आप फाइंड कर सकते हैं वेट, वॉल्यूम, मनी, तो ये सैलरी है रिलेटेड मनी से, तो इसलिए मैंने इसका आंसर लगाया रेशो, ठीक है, रेशो स्केल यूज़ होता है, द आंसर इज़ रेशो। रिलेशनशिप्स अमंग द एवरेजेस, अच्छा जी एवरेज इसमें देखें रिलेशनशिप क्या होगा, अच्छा मैं बता ही देती हूँ। द आंसर इज़ हार्मोनिक मीन लेस देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लेस देन और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। AM, HM, GM का पता है ना सबको, ठीक है। अब ये वहाँ पर जो आपके हैंडआउट्स में गिवन था ये उल्टा राइट किया हुआ था, यानी अरिथमेटिक मीन पहले था, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन और ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने उल्टा करके राइट कर दिया और साइन भी यानी चेंज कर दिया, लेस देन कर दिया, वहाँ ग्रेटर देन था, ठीक है। द आंसर इज़ दिस, HM लेस देन और इक्वल टू GM लेस देन और इक्वल टू AM। When each observation has not an equal importance in a data, then average is used। कौन सी एवरेज यूज़ कर सकते हैं कि इक्वल इम्पोर्टेंस डेटा ना हो तो, अच्छा देख कर तो लगा होगा ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन आंसर निकला वेटेड मीन, द आंसर इज़ वेटेड मीन। अच्छा जी, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री व्हेन मोड इज़ कैलकुलेटेड। लोअर क्लास बाउंड्री आप लोगों ने बतानी थी, द आंसर इज़ 35.95, द आंसर इज़ 35.95। ओके, स्टैटिस्टिक्स आर डैश एक्सप्रेस्ड, अच्छा जी डेफिनेशन सर्च करें तो वो कहता है क्वालिटी तो नहीं देखते हम लोग, ना एबिलिटी है ना डिस्क्रिप्टिव है, तो क्वांटिटी से बात होती है, यानी क्वांटिटीज़ अदाद शुमार करते हैं ना स्टैट्स में, तो आप डेफिनेशन भी गूगल कर लें तो उस पर भी राइट किया हुआ है कि क्वांटिटीज़ से रिलेटेड है, ये क्वांटिफाई करती है, तो मैंने इसलिए इसका आंसर लिया है क्वांटिटेटिवली, द आंसर इज़ क्वांटिटेटिवली। ओके, अ नंबर ऑफ फिशेस इन फ़िश होती है, वैसे इन अ पॉन्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ़िश, वैसे तो अच्छा जी मैं इसमें कंफ्यूज थी, इनफाइनाइट पॉपुलेशन आ गया हाइपोथेटिकल, मैंने तो इनफाइनाइट लिया है क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने फ़िश हैं एक पॉन्ड में, ठीक है। वैसे आप इसको देख लीजिए, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन भी आ सकता है, लेकिन मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। मैंने इसका आंसर लिया है इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट हैं ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट और विल फॉल विद इन द रेंज, ये आपके हैंड आउट में है। अगर आप पॉजिटिव कोरिलेशन भी सर्च करते हैं तो आपको
मिल जाएगा। R3 दिए हुए थे, पॉजिटिव हो तो क्या होगा, नेगेटिव हो तो क्या होगा, या ना हो तो तब कॉरिलेशन तो क्या होगा। तो पॉजिटिव कॉरिलेशन का आंसर था 0 लेस देन R लेस देन 1, 0 लेस देन R लेस देन 1। द आंसर इज दिस, ठीक है। A histogram is consist of a set of adjacent rectangles whose bases are marked off by, ये भी हैंड आउट में था। हिस्टोग्राम भी सर्च कर लेंगे ना, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन है, ठीक है, मार्क्ड ऑफ बाय, हाँ जी, द आंसर इज क्लास बाउंड्रीज, द आंसर इज क्लास बाउंड्रीज। Next is when data are collected in a statistical study for only a portion or a subset of all elements of interest we are using, हाँ जी, जब पोर्शन लेते हैं किसी चीज़ का, यानी कुछ पार्ट ले लेते हैं आप लोग, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा सबके माइंड में आएगा, आ सैम्पल। आंसर इज आ सैम्पल, यानी सैम्पल के तौर पे क्या करते हैं, पूरी तो चीज़ नहीं लेते ना, क्या है, उसका कुछ पोर्शन ले लेते हैं। द आंसर इज आ सैम्पल। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ क्लासेज इन अ फ्रीक्वेंसी, इन आना था आई थिंक सो। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द, जब मैंने सर्च किया तो वहाँ राइट किया हुआ था साइज़ ऑफ द डेटा, ऐसे कुछ दिया हुआ था, तो यहाँ पर तो कोई साइड नहीं है, सैम्पल भी नहीं साइज़ को कहते, ठीक है, पॉपुलेशन भी नहीं कहेंगे, एवरेज भी नहीं, तो मेरा ख्याल है ये रेंज है, ठीक है ना, साइज ऑफ द डेटा यानी रेंज ऑफ द डेटा, ठीक है। द आंसर इज रेंज, द आंसर इज रेंज। द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीन इज इक्वल टू, ये आपकी बुक में गिवन है, द आंसर इज 3 मीन माइनस मीडियन, द आंसर इज 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। नेक्स्ट इज 5 नंबर समरी गिव्स गुड आइडिया अबाउट द डैश ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में गुड आइडिया देती है, गैस करें क्या होगा आंसर। ओके, द आंसर इज शेप, यानी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में आपको गुड आइडिया देती है, ये भी आपके हैंड आउट में प्रेजेंट है, द आंसर इज शेप। ओके, नेक्स्ट इज इफ द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 41 देन द सम ऑफ दीज नंबर्स इज, सम फाइंड करना है। आप इसमें जो एवरेज का फार्मूला मीन का यूज़ करते हैं, क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ऐसा राइट करते हैं। इसने कहा 6 नंबर्स हैं, यानी जहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, अब मीन इज़ 41, यानी 41 इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ बाय 6 आ जाएगा। और इसको जैसे अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, कर लें, 41 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है 246, द आंसर इज़ 246, द आंसर इज़ 246। नेक्स्ट इज रेंज, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अच्छा जी, ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, मेरे ख्याल में इसका आंसर है ये सिग्मा, ये साइन है, ठीक है, दिस साइन सिग्मा, आई थिंक इसे कहते हैं सिग्मा, ठीक है। आंसर ये है, ये अगर पढ़ा है बुक, जिससे पूरी की पूरी पढ़ी होगी उसे पता होगा क्या आंसर है। आई थिंक ये है, मैंने जितना भी सर्च किया मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला इसका, लेकिन आई थिंक यही है सिग्मा साइन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही यूज़ होती है। ओके, हमने कंप्लीट कर लिया, मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था, ये मेरे सिस्टर का था, रिकॉर्ड किया था ताकि थोड़े से आइडिया हो जाए सबको कि किस तरीके से क्विज़ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सबके सेम तो नहीं होते, मुझसे पूछा था कि सेम है या आप कॉपी किया है, भाई मैंने कॉपी किया तो अपनी सिस्टर का क्विज़ लिया है मैंने, ठीक है, मैं किसी और का नहीं ले रही। और इसमें ये है कि आपके ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन सेम हो, लेकिन हाँ मोस्टली सेम भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।